जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं भगवान से दुआ करूंगा आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। आज हम चर्चा करेंगे कल के वीडियो में जो नहीं बता पाया उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, लेकिन अंत में चतुर दुर्योधन ने पांडवों को पासे के खेल में चुनौती दी। उस निर्णायक मुकाबले में दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी को हरा दिया, परंतु फिर राजाओं और राजकुमारों की सभा के बीच में उसे निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया। कृष्ण के दैवीय हस्तक्षेप से वह उस द्यूत में छल के प्रयोग के कारण पांडव हार गए और उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्षों के लिए वनवास पर जाना पड़ा। रक्षा करना। वनवास से लौटने के बाद पांडवों ने धार्मिक रीति से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्र अनुमोदित कर्तव्य को पूरा करने के लिए पांचों पांडवों ने अंततः अपना पूरा राज्य मांगने के बजाय केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन सुई की नोक भी देने को तैयार हो गया नहीं किया। अब तक तो पांडव सहनशील रहे, परंतु अब उनके लिए युद्ध करना अपरिहार्य हो गया। दुनिया भर के कुछ राजकुमार धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण स्वयं शांति का संदेश लेकर पांडु पुत्रों के दूत बनकर धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया तो युद्ध निश्चित था। महान चरित्र वाले 5 पांडवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, लेकिन धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान सके। फिर भी कृष्ण ने विरोधियों की इच्छानुसार ही युद्ध में भाग लेने का प्रस्ताव रखा। एक देवता के रूप में वह लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो कोई भी उसकी सेना का उपयोग करना चाहता था वह ऐसा कर सकता था। शर्त यह थी कि एक ओर कृष्ण की पूरी सेना होगी और दूसरी ओर वे स्वयं सलाहकार और सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीतिक दुर्योधन ने उत्सुकता से कृष्ण की सेना को जब्त कर लिया, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कनारा कृष्ण अर्जुन का सारथी बन गया और उसने उस प्रसिद्ध धनुर्धर का रथ चलाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां से भगवद गीता शुरू होती है। दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं कि उन सेनाओं ने क्या किया है। पृष्ठभूमि। भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवादकों के बीच अपनी विचारधारा और दर्शन को समायोजित करने के लिए कृष्ण को दरकिनार करने की एक सामान्य प्रवृत्ति है। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथाओं के रूप में मानते हैं और कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभा के विचारों को पद्य के रूप में प्रस्तुत करने का एक साधन बनाते हैं, या सर्वोत्तम परिस्थितियों में कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक व्यक्ति बना दिया जाता है। लेकिन कृष्ण स्वयं भगवद गीता की वस्तु और विषय दोनों है, जैसा कि गीता स्वयं अपने बारे में कहती है। इसलिए यह अनुवाद और साथ में दी गई टिप्पणियां पाठक को कृष्ण की ओर इंगित करती हैं, उनसे दूर नहीं। इस दृष्टि से भगवद गीता अद्वितीय है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस प्रकार यह पूर्णतः स्वीकार्य एवं सुसंगत हो जाता है। चूंकि गीता के वक्ता साथ ही अंतिम लक्ष्य कृष्ण स्वयं है, यह एकमात्र अनुवाद है जो इस महान ग्रंथ को सटीक रूप से प्रस्तुत करता है। जय श्री कृष्ण।